जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू एग्जाम डेट करंट अफेयर्स। आज है 26 अक्टूबर 2021। 26 अक्टूबर 2021 से जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स हैं आज उनकी चर्चा की जाएगी। आप इस करंट अफेयर्स की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज का पहला क्वेश्चन, वर्ष 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, रजनीकांत। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है रजनीकांत। इन्हीं को वर्ष 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कोविड की वजह से यह पुरस्कार 2019 और 20 में प्रदान नहीं किया गया था। इसी कारण अब इसका वितरण 2021 में किया गया है। 2018 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार अमिताभ बच्चन को दिया गया था और 2017 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार विनोद खन्ना को दिया गया था। ये 2019 का दादा साहब फाल्के पुरस्कार 51वां पुरस्कार होगा और ये रजनीकांत जी को प्रदान किया गया है और अपने उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू ने इसे प्रदान किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश ने जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, इजराइल। इजराइल ने अपने देश में जलवायु परिवर्तन को राष्ट्रीय सुरक्षा मुद्दा घोषित किया है। अब इसकी घोषणा इजराइल के प्रधानमंत्री नफ्ताली बेनेट के द्वारा किया गया है और यह घोषणा नफ्ताली बेनेट ने जलवायु परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए घोषित किया है और इसी के तहत इन्होंने ग्रीन एनर्जी में निवेश को सुविधा देने का भी संकल्प किया है। इजराइल सरकार ने जलवायु परिवर्तन पर कार्य समूहों को निर्माण की घोषणा भी किया है। यह आर्थिक सहयोग और विकास संगठन के सदस्य देशों में से एक है। इजराइल की राजधानी जेरूसलम। इजराइल के यहाँ राष्ट्रपति जो प्राइम मिनिस्टर होगा, टाइप मिस्टेक हो गया है और ये प्रेसिडेंट होंगे। प्राइम मिनिस्टर हैं नफ्ताली बेनेट और प्रेसिडेंट हैं इसाक हर्जोग। इजराइल की करेंसी न्यू शेकेल। अगला क्वेश्चन, ऑस्कर पुरस्कार 2022 में प्रतिस्पर्धा के लिए किस भारतीय फिल्म को चुना गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कुझंगल। कुझंगल को ऑस्कर पुरस्कार 2022 में प्रतिस्पर्धा के लिए चुना गया है। यह भारत की मूवी होगी जो ऑस्कर पुरस्कार में नामित की गई है और वहाँ इसका कंपटीशन होगा। अब ये कुझंगल तमिल फिल्म है। कुझंगल का हिंदी अर्थ होता है कंकड़। कंकड़, कुझंगल का मतलब कंकड़ हुआ। कुझंगल 2022 में सर्वश्रेष्ठ अंतर्राष्ट्रीय फिल्म में अकादमी पुरस्कार के लिए प्रतिस्पर्धा करेगी। 94वें अकादमी पुरस्कार का आयोजन 17 मार्च 2022 को लॉस एंजलिस में होगा। कुझंगल ने अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव रॉटरडैम 2021 के 50वें संस्करण में शीर्ष सम्मान प्रतिष्ठित टाइगर अवार्ड भी जीता है। कुझंगल एक तमिल फिल्म है। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वास्थ्य योजना PMASBY प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। अब ये शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी से किया है। वाराणसी उत्तर प्रदेश का एक शहर है। इसी के साथ उत्तर प्रदेश में नरेंद्र मोदी जी ने 9 मेडिकल कॉलेजों का भी उद्घाटन किया है। अब PMASBY इस योजना का उद्देश्य देश भर में स्वास्थ्य सेवा की आधारभूत संरचना मजबूत करना और सबसे बड़ी अखिल भारतीय योजनाओं में से एक विस्तृत योजना तैयार करना है। यह राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अतिरिक्त होगी। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ।
राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, लोकसभा की 80 सीटें, राज्यसभा की 31, विधानसभा की 403 सीटें। अगला क्वेश्चन, भारतीय सेना कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जा रहा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में भारतीय सेना के कमांडरों का 4 दिवसीय सम्मेलन शुरू किया गया है और इस सम्मेलन में तीनों भारतीय सेनाओं के कमांडर पार्टिसिपेट कर रहे हैं। यह साल में 2 बार आयोजित किया जाता है, एक बार अप्रैल में और एक बार अक्टूबर में। यह सेना कमांडरों का दूसरा सम्मेलन है। यह 4 दिवसीय है। यह भारतीय सेना की सीनियर लीडरशिप के लिए सैन्य मामलों के विभाग और रक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बातचीत करने का एक औपचारिक मंच है। और भारतीय सेना के मुखिया MM नरवणे, वायुसेना के मुखिया विवेक राम चौधरी और नौसेना के मुखिया एडमिरल करमबीर सिंह हैं और इन तीनों सेनाओं के मुखिया CDS विपिन रावत हैं। अगला क्वेश्चन, हाल ही में भूमि सीमा सुरक्षा को मजबूत करने के लिए नया कानून किस देश में पारित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा चीन। चीन ने अपने सीमा सुरक्षा से संबंधित एक नया कानून पारित किया। क्वेश्चन, 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में 67वें फिल्म पुरस्कार का आयोजन किया गया है। इस आयोजन का उद्घाटन M वेंकैया नायडू ने किया है और इसमें पुरस्कारों का वितरण भी उपराष्ट्रपति M वेंकैया नायडू के द्वारा ही किया गया है। 67वें फिल्म पुरस्कार में वर्ष 2019 के दादा साहब फाल्के पुरस्कार का भी वितरण किया गया है और यह पुरस्कार रजनीकांत को गया है। अगला क्वेश्चन है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, कंगना रनौत। कंगना रनौत को उनकी फिल्म मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी, मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और दूसरी मूवी पंगा के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। मूवी का नाम जरूर याद रखेंगे। पहली मूवी मणिकर्णिका द क्वीन ऑफ झांसी और दूसरी मूवी पंगा। इन दोनों फिल्मों के लिए इनको सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार दिया गया है। और ऑप्शन सी पर है दिव्या दत्ता। इन्होंने हाल ही में अपनी पुस्तक स्टार्स इन माई स्काई का विमोचन किया है। ऑप्शन ए पर हैं दीपिका पादुकोण। इन्हें हाल ही में एडिडास ने अपना ग्लोबल ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, मनोज वाजपेयी व धनुष, इन दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। मनोज वाजपेयी को हिंदी फिल्म भोसले के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार और धनुष को असुरन के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही उत्तर होगा उपरोक्त दोनों। मनोज वाजपेयी व धनुष दोनों को सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार मिला है। अगला क्वेश्चन, 67वें फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, मरक्कर अरविका डालिंते सिंघम।
यह एक मलयालम फिल्म है और इसके निर्देशक है प्रियदर्शन। प्रियदर्शन मलयालम फिल्म है, मलयालम। इसे ही सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस किसे बेस्ट टेस्ट की जगह टाइप मिस्टेक हो गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किसे बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार दिया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बी प्राक। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है बी प्राक। इन्हें हिंदी फिल्म केसरी के गाने तेरी मिट्टी के लिए सर्वश्रेष्ठ प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। क्वेश्चन एक बार आप फिर से सुन लेंगे, क्वेश्चन में टाइपिंग मिस्टेक है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में किस सिंगर को बेस्ट मेल प्लेबैक सिंगर का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बी प्राक। अगला क्वेश्चन, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2021 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए संजय पूरन सिंह चौहान। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है संजय पूरन सिंह चौहान। इन्हें इनकी फिल्म 72 हुर्रे के लिए सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार प्रदान किया गया। 72 हुर्रे एक हिंदी फीचर फिल्म है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस कब मनाया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए 25 अक्टूबर। 25 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय बौनापन जागरूकता दिवस मनाया गया है। यह हर साल 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और 25 अक्टूबर को ही दो और इम्पॉर्टेंट डे मनाए गए हैं। पहला है इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे और दूसरा है वर्ल्ड ओपेरा डे। इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे की स्थापना 2014 में की गई थी। ये इसकी स्थापना कनाडा के कलाकार क्रिस मैकलर ने किया था। 2014 में क्रिस मैकलर ने किया था। और दूसरा डे है वर्ल्ड ओपेरा डे। वर्ल्ड ओपेरा डे हर वर्ष 25 अक्टूबर को मनाया जाता है। ओपेरा गीत के माध्यम से बताई गई एक नाटकीय कहानी होती है। जैसे उत्तर प्रदेश और बिहार में बिरहा नामक एक गीत होता है, उसमें कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। वैसे ही है ओपेरा में भी कहानियों को संगीत के माध्यम से प्रस्तुत किया जाता है। अगला क्वेश्चन, भारत और किस देश के बीच पहली बार संयुक्त त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए यूनाइटेड किंगडम और भारत के बीच पहली बार त्रिसेवा अभ्यास कोंकण शक्ति 2021 का आयोजन किया जा रहा है। यह 2 चरणों में भारत के पश्चिमी तट पर आयोजित किया जा रहा है। पहला चरण हर्बर चरण होगा जो 21 अक्टूबर से
23 अक्टूबर 2021 तक चलेगा। दूसरा चरण समुद्री चरण होगा जो 23 अक्टूबर से 27 अक्टूबर तक चलेगा। और यहाँ हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगला क्वेश्चन, यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स किसने जीत लिया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा मैक्स वेरस्टेपन। ये जो पिक्चर में दिखाई दे रहे हैं यही है मैक्स वेरस्टेपन। इन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। ये रेड बुल की तरफ से खेलते हैं, रेड बुल के रेसर हैं और इन्होंने ही यूनाइटेड स्टेट्स ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है। और दूसरे नंबर पर लुइस हैमिल्टन हैं, ये हैं मर्सिडीज के रेसर। और तीसरे नंबर पर हैं मैक्सिकन सरजियो पेरेज, ये तीसरे नंबर पर हैं, ये रेड बुल के रेसर हैं। आज जितने भी करंट अफेयर्स लिए गए हैं वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से डाउनलोड कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और सपोर्ट करिए। आज के वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं नए करंट अफेयर्स के साथ अगले दिन। तब तक के लिए जय हिंद।